तो बाहर की कुंडी लगाने लग पड़ा, फिर बाहर की नहीं लगी हुई कमरे की लगाने लग पड़ा, फिर वो टूट गई है, फिर मुझे मंजी पर गिरा दिया। जब वो आपके पास आया करीब तो उसने क्या अल्फाज मुंह से बोले कि मैं क्या करना चाहता हूँ आपसे? मैं आपसे एक काम करना चाहता हूँ। आपने उससे इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकती, जो भी आप कहने आए हो, आप गैर महरम हो, तो उसने आगे से क्या कोई आपसे हद कलामी की, क्या किया आपसे? हमारे कपड़े उतारने लग पड़ा, फिर अपने उतारने लग पड़ा। बच्चा होने वाला 6 महीने देखिए तो उनका बच्चा होने वाला पर उन्होंने बहुत ज्यादा की। अच्छा अभी जब उसने आपके साथ ज्यादती क्या की है तो आपका जो अहले मोहल्ला कहाँ पे था, कोई आया, आपने शोर वगैरह नहीं डाला, क्या हुआ, क्या मामला था? शोर मैंने मचाया तो वो नहीं आया कोई मल्ले वाला हमारे घर में। फिर क्यों नहीं आया, इसकी क्या वजह आप जान सकती हैं? वो उसने कहा मल्ले वाले क्या करे, आप आपस में दोनों लगे हुए हैं तो इसलिए नहीं वो आए लड़का। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको पता है जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जिना के केसेस और ज़्यादतियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हवा की बेटी मौजूद है, मैं कहता हूँ इसके साथ इसके घर आकर इकबाल के शहीन, जिन्हें इकबाल शहीन कह गए हैं, वो आकर इनके घर में आकर इससे ज़्यादती करके जाते हैं। अहले मोहल्ला कहाँ पे था, घर वाले कहाँ पे थे, और हवा की बेटी के साथ इतना बड़ा, मैं कहता हूँ अल्लाह की धरती के ऊपर इतना बड़ा काम हो गया। ये हमारे साथ बहन मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनके साथ जब ज़्यादती हुई ये क्या मामला बना या रिदम क्या था, जानते हैं बेटी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बहन? ठीक। बहन, जब आपके साथ ज़्यादती किस तरह हुई, क्या मामला बना? वो लड़का जो भी था, हमें नहीं पता कौन है, आपके घर आके ज़्यादती करके गया, आपके घर वाले, आपकी माँ, आपका शोहर कहाँ पे थे? शोहर मेरा बाहर गया हुआ था, उसको 2 मिनट भी नहीं उधर पहुंचा तो वो लड़का गुजरा हमारे घर। उस लड़के को आप जानती हैं पहले से? नहीं, मैं नहीं पर जानती। देखा ही पहली बार? हाँ जी। तो उस लड़का किस तरह आपके घर के अंदर दाखिल हुआ? वो लड़की हमारे सामने वाली आई थी, कहनी आपके घर गैस है, मैं क्या है, कहनी इधर मैं 2 रोटियां बनानी है, तो मैंने कहा बना लो। मैं उधर उसको कहा ले आओ आटा, वो ले आटा लेने गई है, तो मैंने अपना आटा गूंदने लगी थी, तो वो आटा मैंने मुझे गूंदने दिया तो वो गुजरा हमारे घर में। तो बाहर की कुंडी लगाने लग पड़ा, फिर बाहर की नहीं लगी हुई कमरे की लगाने लग पड़ा, फिर वो टूट गई है, फिर मुझे मंजी पर गिरा दिया। अब जब वो लड़का अंदर आया, आप बाहर बैठी थी यहाँ पे जहाँ पे बैठी? यहाँ बैठी आटा गूंद रही थी। तो आपने उसे देखा नहीं है लड़के को? नहीं, मैंने नहीं जब देखा। वो अंदर आ रहा है आपने गौर नहीं किया कि एक गैर महरम मेरे घर के अंदर दाखिल हो रहा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। जब वो आपके पास आया करीब तो उसने क्या अल्फाज मुंह से बोले कि मैं क्या करना चाहता हूँ आपसे? मैं आपसे एक काम करना चाहता हूँ। तो आपने आगे से क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैंने नहीं करना, दफ़ा हो जाओ आप। कहना मैंने दरवाज़ा खड़काया है, कहना हाँ खड़काया। मैंने कहा नहीं खड़काया, मैं कहाँ थी। कहना आपने नहीं सुना, मैंने वैसे खड़काया है। इधर आके हमारे पास आया, कहता मैंने दरवाज़ा खड़काया है। मैं नहीं खड़काया, दफ़ा बाही चलो। कह नहीं मैंने जाना है, हम एक काम करेंगे, दफ़ा करने दो। जब आपने उसे इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकती, जो भी आप कहने आए हो, आप गैर महरम हो, तो उसने आगे से क्या कोई आपसे हद कलामी की, क्या किया आपसे? हमारे कपड़े उतारने लग पड़ा, फिर अपने उतारने लग पड़ा। ये जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे हुई है आपसे? हाँ जी। इधर से 4 पे इधर करने लग पड़ा, फिर मुझे मेरे मुँह पे हाथ रखने लग पड़ा, फिर मुझ पे चाक बढ़ने लग पे। नाज़रीन, मैं क्या कैसे बयान करूं कि एक हवा की बेटी अकेली घर के अंदर मौजूद होती है, शोहर काम पे जाता है, एक जिसे कहते हैं इकबाल शहीन कह गए, वो आए हैं, अंदर आए हैं, दाखिल हुए हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी जानी कि वो किस तरह उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, मैंने इनकार किया। अब औरत ज़ात है, अब मर्द के आगे क्या कर सकती थी। तो मैं कहता हूँ कि इसके साथ वो वाक़या हुआ है जो ज़ैनब के साथ हुआ था कसूर में। मैं कहता हूँ उसको तो इंसाफ मिला है, देखते हैं इसे भी इंसाफ मिलता है या नहीं। हमारे साथ लड़की की आपकी माँ जी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि माँ जी आप कहाँ पे थी जब ये वाक़या सारा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? माँ जी मैं ठीक हूँ। माँ जी ਤੁਹਾਡੀ
ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਪਤੇ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ। ਮੁੰਡਾ ਕੱਲੀ ਕਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ का ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। अच्छा माँ जी, ये इसको मतलब ये 6 माह मतलब बच्चा होने वाला है? बच्चा भी होने वाला है, इसका बच्चा होने वाला 6 महीने वाला है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि प्रेग्नेंट हालत में थी, तो क्या मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह, मैं बयान नहीं कर सकता नाज़रीन कि क्या इस औरत के, इस बच्ची के ऊपर, इस बहन के ऊपर क्या वक़्त गुजरा। अच्छा अभी जब उसने आपके साथ ज़्यादती क्या की है, तो आपका जो अहले मोहल्ला कहाँ पे था? कोई आया, आपने शोर वगैरह नहीं डाला? क्या हुआ, क्या मामला था? शोर मैंने मचाया तो वो नहीं आया कोई मल्ले वाला हमारे घर में। फिर क्यों नहीं आया, इसकी क्या वजह आप जान सकती हैं? वो उसने कहा, मल्ले वाले क्या करे, आप आपस में दोनों लगे हुए हैं, तो इसलिए नहीं वो आए लड़के मल्ले वाले। नहीं, आपको इस तरह किसी भी मोहल्ले में वाक़या हो, किसी भी घर में अहले मोहल्ला इकट्ठा होता है, आपके पास क्यों नहीं आए, क्या वजह थी? फिर मैं जब लड़के के पीछे भागी थी ना, जब मल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए और वो लड़का भाग गया। मैं कहता हूँ कि इतने मोहल्ले में से वो लड़का भाग गया आपसे ज्यादती करके। हाँ जी, वो मल्ले वाले से भाग गया लड़का। इधर कोई भी नहीं था आपके घर में? ना आपकी माँ थी, ना आपका शोहर था? नहीं, कोई भी नहीं आया था। नाज़रीन मैं कह सकता हूँ कि अहले मोहल्ला भी पता नहीं कहाँ पे गया हुआ था कि इस औरत के, इस बच्ची के साथ, इस बहन के साथ इतना बड़ा दुनिया में, मैं कहता हूँ अल्लाह की धरती के ऊपर इतना बड़ा, मैं कहता हूँ कि मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ। नाज़रीन सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रेग्नेंट है, मैं कहता हूँ, और उस बंदे को हम अब ये कह रहे हैं हम नहीं जानते वो कौन थे। अच्छा माँ जी, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा, मैं कहता हूँ कि हादसा हो चुका है, आपने किसी अदालत का, किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया अभी जाके? जाने सारा कुछ किया, नहीं कोई गल नहीं सुनता पिया। ਅਸੀਂ पुलिस स्टेशन गए हैं, ਅਸੀਂ थाने च गए हैं, कोई गल नहीं पे सुनता। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿੰਦਾ, ਫੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੜ ਲਵੋ। नहीं, आप जब थाने गए हैं तो उन्होंने क्या कहा कि आप मेडिकल रिपोर्ट वगैरह लाएं इसकी? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। तो आपने जाके थाने में पता किया कि रिपोर्ट आ गई है मेडिकल? ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ। ये क्या वजह हो सकती है? इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि जो लड़का ज्यादती करके गया, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਲੜਕਾ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ पे ਫੜਦੇ ਨੇ। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई है, जिसके अंदर ये इनके बकौल वाज़ेह है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। इनके बकौल माँ जी कह रही हैं कि उन्होंने, डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इन्हें रिटन फॉर्म के अंदर रिपोर्ट नहीं देगी। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि इनके बकौल के थाने में जाएगी ये रिपोर्ट, और ये थाने में जाते हैं, इनके बकौल के वो थाने में रिपोर्ट नहीं, अब वो कह रहे हैं हमारे पास आई नहीं है और डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट दी ही नहीं, और माँ जी कह रही हैं कि हमने, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने थाने में रिपोर्ट जमा करवा दी है। अच्छा माँ जी, हमारे साडे मुल्क के अंदर बड़े इदारे है ने, इंसाफ दे हुकूमत है, हुण की अपील करना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ को सजा मिले, जिन्नी भी हो सकती सजा, बहुत बहुत ज़्यादा मिले सजा। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਸਤੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਹਮ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा बहन, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं भी यही कहती हूँ, सजा मिले उसको, कि इस तरह की सज़ा दी जाए कि आइंदा अगला आगे ये करने के बारे में सोचे, क्या दूर दूर तक ना कभी सोच सके। हाँ जी, इस तरह आगे किसी भी बेटी की, हवा की बेटी की इज्जत पमाल ना हो। आज हमारे साथ किया, फिर और किसी लड़की के साथ, मोहल्ले वाले के साथ करेगा फिर। तो अपने इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।